हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज हम पढ़ेंगे हर्ष का टीला। कुरुक्षेत्र में थानेसर में जो हर्ष का टीला है उसके बारे में हरियाणा जीके में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। हर्ष के टीले के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हर्ष का टीला थानेसर में है और राजा हर्षवर्धन के नाम पे इस टीले का नाम रखा गया है। माउंड ऑफ हर्षा बोलते हैं। हर्षा मतलब हर्षवर्धन। और ये माउंड है, ये जो टीला है थानेसर में, ये लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है और 750 मीटर इसकी विड्थ है। इतने एरिया में फैला हुआ है ये। और इसके बारे में सारी चीज पढ़ते हैं। देखो, ये थानेसर में है। थानेसर और कुरुक्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में थानेसर है, उसी में है ये हर्ष का टीला। किंग हर्ष जो पुष्यभूति डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल किंग थे, मोस्ट पावरफुल किंग हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी यानी जो वर्धन डायनेस्टी जिसको बोलते हैं वही थे ये। उन्हीं के नाम पे है किंग हर्षवर्धन का। ये किंग हर्षवर्धन, उनका ये किला बताया जाता है कि राजा हर्षवर्धन का किला था ये, और यहाँ पे वो रहते थे। यहाँ पे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल चीजें मिली हैं आर्कियोलॉजी को। किंग हर्षवर्धन कौन था भाई? ये पुष्यभूति डायनेस्टी का राजा था। पुष्यभूति डायनेस्टी थी। पुष्यभूति डायनेस्टी पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है हर्षवर्धन का, 1 घंटे का कंप्लीट जानकारी उसमें है, आप जरूर देखना। वो किंग हर्षवर्धन के ऊपर, बाण भट्ट के ऊपर भी है वीडियो अलग से, और हर्षवर्धन के ऊपर भी है। पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग थे ये। इनका जो टाइम था वो 606 से 647 क्रिश्चियन एरा था। ये राजा हर्षवर्धन जो मोस्ट पावरफुल थे वो थे इनके नाम पे किले का नाम है। तो ये जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एएसआई के अंडर में है ये। एएसआई मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है ये सारा, उनके अंडर में है। और एएसआई ने ही सबसे पहले इसका एक्सकेवेशन करवाया था। एएसआई को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। यही हमारे इंडिया में शुरू से ही ये जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी पुराने माउंड वगैरह मिलते हैं पुराने जमाने के, वो सारी इनकी एक्सकेवेशन यही करवाते हैं एएसआई। ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे इसके, एएसआई के। ये एएसआई कब बनी थी इंडिया में? 1861 में एएसआई बनी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद लगातार ये काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। हड़प्पन, वैदिक एरा, हड़प्पन एरा, जो भी कुछ मोन्यूमेंट मिलते हैं वो इनके अंडर में रहते हैं। इनका सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल। पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने ही लगभग पूरे इंडिया में सर्वे किया है। जो ह्यूनसांग जो आए थे चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में हर्षवर्धन के टाइम, उनकी बुक के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजों को फॉलो किया कनिंघम ने, और पता लगाया कि जो ह्यूनसांग है ये क्या बता रहा है यहाँ पे। और वो पाया। फिर थानेसर का भी जिक्र है ह्यूनसांग की बुक में, तो थानेसर में विजिट किया था अलेक्जेंडर ने, कनिंघम ने। लेकिन यहाँ ये हर्षवर्धन का जो माउंड है, इसकी एक्सकेवेशन, इसकी जो खुदाई थी, इसकी एक्सकेवेशन किसने करवाई? ब्रिजमोहन पांडे। डॉक्टर ब्रिजमोहन पांडे हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही काम करते थे। ये डिप्टी डायरेक्टर भी बने थे ये ब्रिजमोहन पांडे, बीएम पांडे बोलते हैं शॉर्टकट में इनको। इन्होंने इनकी खुदाई करवाई थी इस हर्ष का टीला की। हर्ष का टीला ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है, शेख चिल्ली टॉम है, उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ ये पूरा जो थानेसर शहर है वो पूरा का पूरा एक टिल्ले पे ही है, वो एक माउंड के ऊपर है पूरा शहर। तो ये एक्सकेवेशन ये 1987 में शुरू किया, 88 से लेके ये 1990 से 91 तक लगातार 4 सेशन में इसकी खुदाई थी, इसकी एक्सकेवेशन थी, चलती रही अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रिजमोहन पांडे। बीएम पांडे जी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, डायरेक्टर थे ये। उन्होंने 87 में इसकी एक्सकेवेशन शुरू करवाई। और ये बिल्कुल शेख चिल्ली का जो टॉम है उसके बिल्कुल बगल में है।
यहीं पर जो गार्डन है बड़ा सा, उसको हर्षवर्धन पार्क बोलते हैं, यहाँ पर थानेसर में ही। और ये ASI की साइट है, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज मिली है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, इसमें सिक्स कल्चरल एरा की 6 कल्चर्स की फाइंडिंग्स मिली हैं। इसका तो एरिया बता देता हूं पहले। देखो इसका जो एरिया है ना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है इस टीले की। खाली हर्ष का जो टीला है ना, हर्षवर्धन का टीला है, उसका, उस माउंड की जो लेंथ बता रहा हूं मैं। और विड्थ है 750 मीटर, 750 मीटर इसकी विड्थ है। तो इसकी लंबाई तो वो है 1 किलोमीटर के आसपास, और ये चौड़ाई में 750 मीटर, 750 मीटर है, ठीक है। और इसके जो हाइट अगर देखें, हम हाइट देखें तो हाइट देखो ये 15 से 18 मीटर तक है, 15 से 18 मीटर तक है। एक जगह ये 23 मीटर भी है हाईएस्ट, 23 मीटर भी है एक जगह, वो हाईएस्ट पॉइंट है। 23 मीटर एक जगह ऊंची है, लेकिन बाकी लगभग ये 15 से 18 मीटर में इसकी हाइट है। हाईएस्ट ये 23 है। लेंथ 1 किलोमीटर है और विड्थ जो है वो 750 मीटर है। ये इसका एरिया है पूरा, ठीक है। इसमें 6 कल्चरल, यहां फाइंडिंग देख लेते हैं। 6 कल्चर्स की फाइंडिंग मिली हैं, अलग अलग फाइंडिंग, मतलब प्राप्तियां, क्या प्राप्त हुए हैं यहां। और वो भी कब से कब तक, वो भी फर्स्ट सेंचुरी से, फर्स्ट सेंचुरी BC, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी थो ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, वहां से लेके 19th सेंचुरी तक। फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा मसीह के जन्म से 1 सेंचुरी पहले, यानी कुषाण डायनेस्टी की चीजें मिली है। कुषाण जो एम्पायर था उसकी भी बहुत सारी चीजें इस माउंट में मिली हैं 19th सेंचुरी तक। कौन कौन सी वो बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले तो भाई कुषाण के टाइम की, कुषाण देखो कनिष्क था, कनिष्क द ग्रेट, कनिष्क राजा हुआ था, बुद्धिस्ट था, वो बहुत पावरफुल किंग था। ये कुषाण डायनेस्टी का सबसे बड़ा वही मानते हैं कुषाण को ही। तो कुषाण डायनेस्टी की कौन कौन सी चीजें मिली हैं हर्ष के टीले में, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो पॉलिश्ड, ये आपको याद रखने हैं, पॉलिश्ड रेड वेयर, लाल रंग के पॉलिश्ड मृद भांड मिले हैं, मतलब वो बर्तन मिले हैं। वेयर बर्तन को बोलते हैं, पॉलिश्ड रेड वेयर। पॉलिश्ड रेड वेयर थोड़े पहले भी थे, कुषाण से तो पहले वैदिक एरा थे ना, उस टाइम भी आता था, लेकिन वैदिक एरा में ग्रे वाले ज्यादा मिलते थे। ग्रे के टुकड़े मिले हैं वैसे यहाँ, पॉलिश्ड ग्रे वेयर है ना, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, उसके टुकड़े यहाँ मिले हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भी वैदिक टाइम में भी इस माउंड को यूज किया जाता था। थानेसर का जो एरिया था ना, वैदिक टाइम में, महाभारत के टाइम भी इसको यहाँ यूज किया जाता था, मिला है वो। और क्या मिला है यहाँ, कुषाण टाइम के ही कॉपर कॉइन्स मिले हैं, कॉपर कॉइन्स मिले हैं कुषाण के, कनिष्क के टाइम के, ठीक है। और यहां ब्राह्मी स्क्रिप्ट में श्री रुद्र लिखा हुआ मिला है, श्री रुद्र लिखा हुआ मिला है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। टेराकोटा सीन मिली है, वो टेराकोटा की सील मिली है कुषाण के टाइम की, जिसके ऊपर श्री रुद्र लिखा हुआ है, और वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी पहले ये, इसी टाइम कुषाण के टाइम और ये मौर्यन एम्पायर के टाइम ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, इसमें प्राकृत लिखते थे, संस्कृत भी लिखते थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बाद में देखो 1837 में पढ़ा गया, पहले जानते नहीं थे कि क्या लैंग्वेज है। जैसे हम इंडस वैली वाली साइट में जो ये स्क्रिप्ट मिलती है वो अभी तक पढ़ी नहीं हमने, उसको पढ़ने के बाद काफी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन बहुत आता है कई बार, जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने इसको डेसिफर किया था, इसको डेसिफर किया था, मतलब उसको बताया था कि भी ये क्या लिख रखा है। स्क्रिप्ट को पढ़ना आसान काम नहीं होता पुराने जमाने की। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने भेद खोला, किसने पढ़ाया, किसने बताया, 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ने, और इससे बहुत काफी जानकारी मिली मौर्यन एम्पायर की, गुप्त एम्पायर की, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें। तो ये हर्ष के टीले में कुषाण काल की बहुत सी चीजें मिली हैं। दूसरा जो क्या मिला है, दूसरा इसके बाद गुप्त डायनेस्टी आती है, गुप्त काल। गुप्त काल के भी ये माउंट में जब एक्सकेवेशन हुआ तो यहाँ भी प्लेन रेड वेयर वाली चीजें मिली हैं। देखो ये तो था ही, पॉलिश्ड रेड वेयर नहीं मिला है इस टाइम का। ये जो पॉलिश्ड रेड वेयर जो थे, बर्तन थे रेड कलर के पॉलिश वाले, ये तो कंटिन्यू रहते हैं बाद में गुप्त वाले में भी। तो प्लेन रेड वेयर, प्लेन रेड वेयर फिर यहां पर मिले हैं। और गुप्त काल की पोट्री भी मिली है, पोट्री, ठीक है, बर्तन वगैरह टुकड़े वगैरह मिले हैं बहुत सारे गुप्त काल में। तीसरा भाई इसके बाद ये गुप्त, लेटर गुप्त बोलते हैं, लेटर गुप्ता एरा, उसमें फिर ये वर्धन डायनेस्टी है। वर्धन काल की भी बहुत सी चीजें मिली हैं। और असली में इस माउंट का नाम वर्धन किंग के ऊपर ही तो है, हर्षवर्धन का टीला तो बोलते हैं, कोई और किसी के नाम पे कनिष्क का टीला या और कुछ नहीं बोलते, चंद्रगुप्त का टीला ऐसे नहीं बोलते, वर्धन का टीला ही बोलते हैं। तो वर्धन काल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है इसमें, कुबेर की स्टैचू मिली है। कुबेर है उसकी स्टैचू मिली है, कुबेर की पूजा होती होगी वहां, इसलिए कुबेर की स्टैचू मिली है। और एक मल्टी रूम कॉम्प्लेक्स मिला है खुदाई में, एक्सकेवेशन में, मल्टी रूम कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत सारे रूम हैं, ये मिला है वर्धन के टाइम का, ठीक है। और देखिए मैं बताता हूं आपको, वर्धन डायनेस्टी के बाद देखो सबसे पहले तो कुषाण है, वो बिफोर क्रिश्चियन एरा में भी था। उसके बाद फिर ये गुप्त एम्पायर आ जाता है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य वगैरह है। और उसके बाद ये वर्धन डायनेस्टी, फिर ये सारे राजपूत डायनेस्टी आ जाती है। उसके बाद राजपूतों के टाइम का भी, अगर हम फोर्थ बात करें तो राजपूतों के टाइम का भी, जैसे भाई ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का एरिया, और ये बीच में हमारे पृथ्वीराज चौहान, ये सारे एरिया इस टाइम को राजपूत एरा बोलते हैं। इसके टाइम पे भी बहुत ही चीजें मिली हैं इस हर्ष के टीले पे ही। एक तो गणेश की इमेजेस मिली हैं, गणेश भगवान की फोटो मिली हैं, सरस्वती जी की फोटो है, सरस्वती और गणेश की फोटो मिली है। और ब्रास की बैंगल्स मिली हैं, ब्रास की बैंगल्स, चूड़ियां, यहां पर गणेश और सरस्वती की पूजा करते थे। और साथ में जो कान और नाक में जो रिंग डालते हैं लेडीज, वो सोने के मिले हैं यहाँ राजपूतों के टाइम के, क्या बोलते हैं उनको, नोज एंड ईयर रिंग, ईयर रिंग्स। कान की और नाक की बाली जो होती हैं वो सोने की मिली है, गोल्ड की, राजपूतों के टाइम की। ये यही सारा सब कुछ। और ये सारी चीजें कहाँ रखी हैं, ये हर्षवर्धन का जो टीला है उसके पास ही शेख चिल्ली का जो मकबरा है, टॉम है, उसके अंदर ही म्यूजियम है, उसमें ये सारी चीजें शोकेस में लगा रखी हैं। राजपूतों के बाद आता भाई सल्तनत का टाइम, सल्तनत का टाइम आ गया। सल्तनत ये रजिया सुल्तान वगैरह, सल्तनत टाइम आ गया। तो इसमें रेड वेयर के जार्स मिले हैं, रेड वेयर जो जार होते हैं, बर्तन होते हैं, वो मिले हैं सल्तनत के टाइम के एक्सकेवेशन में। और सुराई मिली है, सुराई होती है ना, सुराई क्या होती है, पानी पीने के लिए गगरी, सुराई मिली है। और लास्ट में है भाई वो मुगल, ठीक है, मुगलों के टाइम की भी बहुत सी चीजें मिली है, और बाकी मॉडर्न की भी हैं। मेन तो ये है ही, सिख कल्चर की तो बहुत सी चीजें मिली है। मुगल काल में देखो ये प्लेन और डेकोरेटेड दोनों टाइप के वेयर मिले हैं मुगल काल में, प्लेन बर्तन भी और डेकोरेटेड भी, डेकोरेटेड वेयर, दोनों चीजें मिली हैं, प्लेन भी मिले हैं और डेकोरेटेड भी, दोनों यूज किया जाता था इनको वहां पर। और चाइनीज मिट्टी से बने हुए बर्तन भी मिले हैं। और एक देखो चाइनीज, क्योंकि चाइनीज लोग ट्रैवलिंग करने आते थे ना, यहाँ बुद्धिस्ट कंट्री है चाइना, और हमारे देश में ही महात्मा बुद्ध जो रहे हैं, गया है, बोध गया है, पाटलिपुत्र है, कुशीनगर है, वो सारे हमारे देश में ही हैं। तो चाइनीज इंस्क्रिप्शन मिला है, पोर्सिलेन, चाइनीज पोर्सिलेन, ये सील मिली हैं, ठीक है।
और चाइनीज पोर्सिलेन मतलब ये मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी को पोर्सिलेन बोलते हैं, और वो बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर चाइनीज इंस्क्रिप्शन भी है, चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उनके ऊपर जो लैंग्वेज है वो चाइनीज लैंग्वेज है। वो मुगल टाइम में ये ट्रैवलर्स आते थे, उनके टाइम में आना जाना था, तो इसलिए मिले होंगे। ठीक है, साथ में कॉपर कॉइन्स मिले हैं मुगलों के टाइम के, कॉपर कॉइन बहुत ज्यादा मिले हैं, कॉपर कॉइन्स पूरी गठड़ी मिली है, पूरा कलेक्शन मिला है। ठीक है, और भी खुदाई में 4 बाग पैटर्न का पता लगा है। 4 बाग होते हैं ना, 4 बाग का मतलब है मुगलों के टाइम के बाग। मुगल अपने जो मोन्यूमेंट बनाते थे या कोई भी चीजें बनाते थे तो 4 बाग बनाते थे, ऐसे ऐसे ये 4, एक लोन यहां, एक लोन यहां, एक लोन यहां, एक लोन यहां, ऐसे 4 बाग बनाते थे। यहां बता देता हूं आपको, ये 4 बाग ऐसे बनाते थे, 1 2 3 और 4, यहां आने जाने की जगह, और यहां बीच में थोड़ा पानी के लिए तालाब होता था, इसलिए इनको ये 4 लोन, इसलिए 4 बाग बोलते हैं इनको, मुगल गार्डन इसी को बोलते हैं। तो ये भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हर्ष के टीले में मिली हैं। तो हर्ष का टीला हरियाणा जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थानेसर में है। प्रोफेसर BM पांडे ने, ब्रिजमोहन पांडे ने इसका एक्सकेवेशन करवाया था 1987 में, और 6 कल्चरल इवेंट्स, ये एरा का जो फाइंडिंग है वो मिली है यहाँ, और वो सारी कहाँ है वो लास्ट में बता देता हूँ। देखो वो सारे हमारे म्यूजियम है एक थानेसर में, ये शेख चिल्ली की जो टॉम है उसके अंदर ही म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो 2002 में बनाया गया था ये म्यूजियम, और उसमें सारी चीजें ही रख रखी हैं, और बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आप अगर देखना चाहते हैं तो देखो, ये थानेसर एंड इट्स विसिनिटी, ये बुक तो आप जरूर पढ़ना। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और BM पांडे जिन्होंने एक्सकेवेशन किया था इस हर्ष माउंट का, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, और इसमें काफी जानकारी है। कुरुक्षेत्र के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, देखो ये टेराकोटा की एनिमल फिगर्स हैं, हर्ष माउंट में से मिली हैं। ठीक है, ये जो फोटो बाहर दिखा रखी ये भी मिली है वहीं से, और ये बीड्स हैं इधर वाले, ये बीड्स हैं, टेराकोटा के बीड्स, मन के जिसको बोलते हैं मणिये, ये इमेजेस वहीं से ही, ये सारी चीजें रखी। ये बुक तो कहीं भी मिलो आपको जरूर खरीद लेना, और ऐसी आर्कियोलॉजी की जो भी बुक्स होती हैं ना, वो तो आप कहीं से मिलो, कैसे मिलो, वो जरूरी है। ये कॉइन्स हैं कुषाण के टाइम्स के भी, मुगल के टाइम के भी कॉइन्स हैं, सारे सिक्के मिले इतने सारे, सारी फोटो दे रखी है इसमें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।